अब 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी बोले वाले पुण्यात्मा, उन्होंने कहा ला बाबा जी मैं पीऊँगा आपका जूठा दूध, और वो उन्होंने पान किया। वो तो सतलोक से आया हुआ था। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति किया करो, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिलता। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं अपनी 10 आध घंटा तक उन्होंने बताई, हम ऐसे भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं। तो परमात्मा ने उनको डिटेल से समझाया और परमेश्वर ने अपनी जो लीला वो किया करते हैं वो लीला की। और गरीबदास जी के अंदर प्रबल प्रेरणा होगी कि प्रभु हम कहाँ से आए हैं, वो स्थान एक बार मुझे दिखा दो। तब परमेश्वर उनकी आत्मा को, उस प्यारी आत्मा को शरीर से अलग करके सचखंड लेकर गए सतलोक में। रास्ते में सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, दुर्गा का लोक दिखाया। ये नकली सतलोक, अलखलोक और अगम अनामी लोक काल ने रचना करवा रखी है ब्रह्मलोक में, वो दिखाए। जहां ये काल गुप्त रहता है वो स्थान दिखाया। अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों का दायरा दिखाया कि ये अक्षर पुरुष के। उसके बाद फिर अपने सचखंड में भंवर गुफा पार करके सचखंड में लेकर गए, सतलोक में लेकर गए। अब वहां क्या देखा, जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में पढ़ा कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हाहाकार मच जाता है, तो परमात्मा उन परिस्थितियों से प्रेरित होकर के पृथ्वी लोक पर आता है शांति स्थापित करने के लिए। और वो भासमान यानी हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके आता है। 3 प्रकार से वो लीला करता शरीर की, उसके 3 प्रकार से वो अपना यहाँ प्रकट होता है। जैसे एक प्रकार से तो सतलोक में सचखंड में एक बहुत बड़े गुमज में साकार रूप में विराजमान है, एज मनुष्य दृश्य शरीर है उनका, इतना तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े। और उधर से वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप बना करके जन साधारण की तरह एक साधु संत रूप में आता है। और तीसरी लीला वो करता है शरीर से, जैसे एक बालक रूप धारण कर लेता है, शिशु रूप धारण करता है। ऐसे 3 प्रकार से वो अपनी लीला करता है। ऐसे 3 प्रकार के वो शरीर है उस परमात्मा का। गरीबदास जी नीचे से गए, उनके साथ साधु रूप में थे परमात्मा। आगे जब सचखंड में पहुंचे तो वहां एक अलग से गुम्बद के अंदर, बहुत बड़े गुम्बद में, गोल गोल गुम्बद, सफेद सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, बीच में परमात्मा का सिंहासन लगा था, उस पर विराजमान थे वो परमात्मा जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी रोशनी परमात्मा की अधिक रहे। नीचे से जो एक साधु रूप में आए हुए वापस गए थे प्रभु, वहां एक चंवर रखा था, वो चंवर उठा के और सिर पर ढुराने लगे, सिर के ऊपर हिलाने लगे। तो गरीबदास जी की आत्मा ने, गरीबदास जी ने सोचा कि वो पूर्ण परमात्मा तो ये तख्त पर बैठा है, ये होगा, यही है, और ये बाबा जी संत इसका नौकर है, इसके चंवर कर रहा है। उसी समय जो सिंहासन पर विराजमान थे प्रभु वो खड़े हुए, और नीचे से जो बाबा जी के रूप में परमात्मा गए थे, संत के रूप में, जिंदा के रूप में, वो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजों में शरीर जो भगवान दिखाई देता वो उस बाबा जी पर चंवर कर रहे हैं, एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं भी बाबा जी बड़ा कमाल का संत, यूं तो भगवान इसके ऊपर इसकी सेवा कर रहा है, इसकी चंवर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जो बाहर चंवर कर रहा था वो देखते ही देखते जो नीचे से परमात्मा गए थे एक संत रूप में, उसके अंदर समा गए। अकेले वो जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा उस सिंहासन पर विराजमान रहे, और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है अपने आप। अब गरीबदास जी चरणों में गिर गए, ये भगवान आप तो हमें बका रहे थे,
आप तो खुद परमेश्वर हो, मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ, आप मुझे भगवान खुद चलकर मिल गए। ये भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो। वहाँ तो बहुत गंदा लोक है, हाहाकार मची है, इतना सुंदर लोक भगवान हमने कभी देखा ना सुना, मुझे यहीं रख लो। परमात्मा बोले नहीं बेटा, वापस जाओ, मेरे गवाह बनो। सारी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने गरीबदास जी को, बेटा तुम्हारे साथ इनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, वापस जा और मेरी महिमा का गुणगान कर, तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, घबराइए मत ना। उधर से क्या हुआ कि गरीबदास साहब जी 10 वर्ष के बालक परमात्मा के जो साधु रूप में थे उनके सामने बैठ गए थे, ऐसे सुखासन पर जैसे आम आदमी बैठा होता है, और ऐसे बैठे बैठे उनकी शरीर से आत्मा निकाल लेंगे परमात्मा, वो मृत तुल्य हो गए, लेकिन बैठे रहे जो के तुम, शरीर ऐसा ऐसा स्थिर रहा। अब 2-3 घंटों के बाद वो दूसरे जो बड़े बड़े ग्वाले थे, पाली थे, वो आए। उन्होंने कहा कि उस लड़के को लाओ बुला के। कहाँ है वो? अपनी गौओं को घेरे, क्योंकि उनकी अपनी पारी होती थी 2-2 घंटे की। जब उनकी पारी आई तो उसको बुलाने गया एक पाली ग्वाला, उसने आवाज लगाई, रे गरीबू गरीबू। गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। अरे गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया गाय घेरन का, गाय चराने का। सामने बैठा दिख रहा है, आवाज लगा रहा है दूर से, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। निकट जाकर देखा, वो तो ऐसे बैठा है। अब उस पाली ने कहा, ए भगत जी, पकड़ के हाथ खड़ा हो ले, बन गया साधक, उठ तेरा नंबर आया है। वो ऐसे लुढ़क गए पीछे को, उनमें तो आत्मा नहीं थी। उसने आवाज लगाई कि भागो भागो, गरीबू मर गया। वो सारे पाली भागे आए, देखा ससुरों से तो मर गया। वो कहने लगे मरना ही था, इसने जंतर मंत्र का दूध पी लिया, जादू जंत्र का दूध पी लिया। इकलौता पुत्र था, बहुत बड़ा रईस उसका पिता था। 12 वर्ष के बाद अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसी की मृत्यु गांव में जब पता चला, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। छोटा सा गांव होता था उस समय, कोई इधर दौड़ा कोई उधर दौड़ा, सारा गांव भाग लिया जहां उस बच्चे की लाश शव पड़ा था। वहां से उठा लाए, गांव में घर में लाए, घर से फिर इकट्ठे हुए, फिर उनको अंतिम संस्कार करने के लिए उस बच्चे के शरीर को चिता पर रख दिया गया था। उसी समय परमेश्वर ने गरीबदास जी से कहा, बेटा जा, तेरे शरीर को नाश करने वाले हैं। जल्दी 1 सेकंड के अंदर परमात्मा ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। प्रवेश होते ही वो एकदम ऐसे उठे, सारे बंधन जो ऊपर बांध रखे थे अपने आप टूट गए, और नीचे उतर कर ये वाणी उच्चारण करने लगे परमात्मा ने, जो उनके अंतःकरण में फीड करती थी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दिए बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। अब ये आत्मा रोती है जब इसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कहाँ फंस गई। इस काल ने हमारे साथ अपना एजेंट छोड़ रखा, मन, इस आत्मा के संयोग से इसका जोड़ कर दिया। अब ये मालिक बन बैठा इस आत्मा का, ये पति बन बैठा, स्वामी बन गया। मत तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नु, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा कर बरसाने नु। मैं तो दे दी है बालम
याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी बालम, याने नू मत दे दिए बालम, याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रख घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जमतल बाणे नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाड़े नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिर दे दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा ये भूल गए मर जाने नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी, याने नू मत दे दी है बालम, याने। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दरास ध्यान दी तुरिया कोई जाने पाण रिसाणे नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू। मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी है बालम, याने नू मत दे दी। अब गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का साक्षात्कार, उनकी महिमा, उनके सामर्थ्य अपनी अमृतवाणी में कलम तोड़ लिखा है। और क्या बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अपनात्मा, अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर आकर मिले, अपने इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उस श्रेष्ठ आत्मा को वापस छोड़ा। ऐसे ही परमेश्वर नानक साहिब जी, श्री नानक देव जी को बेई नदी पर, जिसमें नानक साहिब जी शादीशुदा थे, वहाँ हो चुका था, 2 बच्चों का भी जन्म हो चुका था, अपनी बहन की ससुराल में, और वहाँ एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। और प्रतिदिन स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे, तो दरिया साथ से बहती थी। सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में, वर्तमान में, पहले भारत ही था पूरा। तो वहां परमात्मा समकालीन थे ये।
परमेश्वर कबीर जी उनके पास गए थे, नानक देव जी के पास, वहां मिले थे बेई नदी पर किनारे पर स्नान करने जब वो गए हुए थे। अपना परिचय दिया पहले तो कि मैं ऐसे ऐसे काशी में रहने वाला धाणक दुल्हा हूं। तो नानक साहब जी से काफी चर्चा की। नानक साहब जी ने बताया कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूं, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था नानक जी का, और ब्रजलाल पांडे से ये गीता पाठ प्रतिदिन पढ़ा करते थे बचपन में। उन्हीं संस्कारों में रंगे हुए थे, श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। तब परमेश्वर कबीर जी और उनकी 2 घंटे वार्ता हुई थी एक दिन सुबह सुबह, और भी 10-20 श्रोता इकट्ठे हो गए थे जो स्नान करने के लिए गए हुए थे सवेरे सवेरे। तब कबीर साहब ने उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कहा कि गीता जी में ऐसा भी लिखा है, मान लीजिए आप कहते हो श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वैसे तो श्री कृष्ण जी नहीं काल दे रहे हैं गीता जी का ज्ञान, आप ही मानते हो तो समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी तो नासवान है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और भी बहुत से डिस्कस, लेकिन नानक साहब जी ने हार नहीं मानी, परमात्मा वहां से चल पड़े। और उपस्थित व्यक्तियों ने पूछा ये कौन था, क्योंकि जिंदा महात्मा के रूप में थे वो। नानक साहब ने कहा कि धाणक था, जुलाहा जाति का धाणक था, ये काशी का, कबीर नाम था इसका। ऐसे अटपट कर रहा था। अब वैसे उस ज्ञान से वो इतने प्रभावित हो गए थे नानक जी। अब घर पे आके वो पुस्तक गीता फिर देखा, ज्यों का त्यों पाया, अंतःकरण से पुकार की, क्योंकि वो भगवान को चाहने वाली आत्मा थी। वो महात्मा भगवान एक बार फिर आ जाए, मैं उससे श्रद्धा से सारी बात पूछूंगा, विवाद नहीं करूंगा। कुछ महीनों के बाद परमात्मा फिर उसी समय सुबह स्नान के समय पहुंच गए, लेकिन किसी और को दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल ओनली नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे। तब नानक साहब जी की उनकी काफी देर वार्ता हुई एकांत स्थान पर। अन्य व्यक्ति नहा रहे थे, उनसे 50-60 फुट की दूरी पर बैठ के किनारे पर। अब नानक जी बोलते सुन रहे हैं, कबीर जी नहीं दिख रहे किसी को। अन्य नहाने वाले लोग देखते हैं कि भगत किससे बातें कर रहा है। दूसरे कहते हैं भगतां की भाई ऐसी अटपटी बातें होती हैं, ये अपनी कोई ध्यान मगन है, आप अपना काम करो, स्नान करते रहो। कुछ देर में नानक साहब ने कहा कि मैं आपको जब मानूंगा मुझे तुम खोज देना। नानक साहब ने डुबकी लगाई दरिया में, और सब ने देखा कि नानक साहब ने अचानक डुबकी लगा दी, कपड़े उतार रखे हैं। उधर से परमात्मा ने उनको निकाल लिया, अदृश्य कर दिया, और कहीं और स्थान पर ले जाकर सारी वार्ता की, और फिर सचखंड लेकर गए सतलोक में। उधर के लोगों ने, स्नान करने वालों ने सोच लिया कि नानक जी डूब कर मर गए। गांव में भागे आए, राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उनका बहनोई भी वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करता था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो राजा ने, नवाब ने गोताखोर भेज दिए, जाल लगवा दिया। वो जा रहे अप स्ट्रीम में, जाल वाले ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, नहीं पाए, मर्द समझ लिया। सचखंड दिखाया, फिर वापस भेज दिया और कहा मैं बनारस में काशी में धाणक का काम करता हूँ। तो नानक जी का यह बात जची नहीं कि परमात्मा धाणक का काम कैसे करता होगा। फिर भी परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके वापस आते ही, वापस आए, तीसरे दिन दिखाई दिए उसी किनारे पर। सब जगह खुशी की लहर होगी कि जीवित आगे, नौकरी त्याग दी, पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की। वहाँ खड्डी में बैठे देखे दुल्हे का काम करते हुए पूर्ण परमात्मा। तब नानक जी साहब ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार ये धाणक रूप रहा करता रहा। गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 है। उसमें क्या लिखा है? एक स्वाइन दो सुवानी, नाल भर के भौकाई सदा बियाल, कोड छुरा मुठा मुर्दार, धाणक रूप रहा करतार। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान तक जुलाहे को धाणक बोलते हैं। मैं पथ की बिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल,
तेरा एक नाम तारे संसार है, तेरा एक नाम तारे संसार है, मैं ए हो आस ए हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करतार, मैं किता न जाता हराम खोर, किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721, महला पहला। एक अर्थ गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर, करीम तू बे ऐब परवरदिगार। सबक लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर, करीम तू बे ऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी, तहकीक दिलदानी, मम सर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐंच नदानी, जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तमगीर, आखिर बेपतम कस नदारद चूँ सबद तकबीर, सब रोज गस्तम दरवाहा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम मम ई नीची अहाल, चीनी अहवाल, बद बखत हम चू बखील, गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखा के। अब इसमें क्या बताया कि नानक साहिब जी जब वहां पहुंचे, सबसे पहले वो रामानंद जी के आश्रम में गए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था मेरा प्रथम गुरु रामानंद जी हैं, मैंने उनको गुरु धारण कर रखे। परमात्मा ने वैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए गुरु अवश्य हो, क्योंकि ये काल के दूत फिर कह देते। आजकल जैसे आज दास ने सुबह बताया था कि इस राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक कहते हो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, जिस कारण से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोलता था, हुक्का पीता था और फिर रोटियां खाता था उस बुक्की के माध्यम से, वो प्रेत बन गया। तो यदि परमेश्वर कबीर जी ने ये अपने गुरु की मर्यादा को ना एक फॉर्मेलिटी की होती, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, लेकिन ज्ञान गुरु रामानंद जी को परमात्मा ने ही दिया था, इसलिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत इनका दाव ना लग जाए कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, तुम परमात्मा कहते हो, और वो कह देते इसी प्रकार हमारे भी परम धनी। लेकिन तो परम धनी वाला सवाल खत्म हो गया, शिवदयाल जी का तो भूत बना हुआ है। तो इस करके नानक जी पहले रामानंद जी के आश्रम में गए थे, और वहाँ कबीर परमात्मा के ज्ञान से बहुत से परिचित भक्तजन उनको मिले, और यहाँ से वो चले थे, जैसे सुल्तानपुर से चले थे, बनारस में गए थे, रास्ते में जो भी कोई साधु संत कहीं मिल जाते उनसे चर्चा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो कोई नहीं बता पाता था। जो ही रामानंद जी के आश्रम में गए, कुछ भक्त वहाँ मिले, उनसे चर्चा की। अगर ये चर्चा करूंगा, ये प्रश्न उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ कोई वो आए हैं प्रभु, उनकी झलक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चा ने भी, और वहाँ बैठे थे उपस्थित आश्रम में, सब ने 1 मिनट में सुना दी सारी कहानी, श्रेष्ठ रचना कबीर जी ने सुना रखी थी। तो नानक साहब बड़े प्रभावित हुए, तब कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो, क्योंकि रामानंद जी के आश्रम से कबीर जी का स्थान काफी दूर था। तो वहाँ से 2 भक्त भेज दिया उनके साथ कि जाओ कबीर जी से मिलाओ। कबीर जी के परमेश्वर के पास आए, वो तो एक धानक का काम कर रहे थे, जो लाहे का बैठे थे, खड्डी में लीला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे की तरह गरीब और एक नेक व्यक्ति रहकर अपना गुजारा करते रहना, भक्ति भी करते रहना, और जुलाहे से कठिन काम नहीं होता, एक एक तार पूर के और एक इतना लंबा कपड़ा बनना होता, बहुत समय लगता है, और फिर भी भक्ति की जा सकती है। गरीब व्यक्ति भी परमात्मा पा सकता, जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमारे लिए उदाहरण दिया। जब नानक साहब वहां गए तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार, ये धानक रूप रहा करता रहा। ये वही सो सतलोक में मैंने देखा था, वही परमात्मा है। ये कहते ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये छुपाए बैठा अपने आप को ठग है, ये भगवान है, आंखों में पानी भर के।
उस पुण्यात्मा ने वहाँ डंडोरा पीट दिया और फिर कहा, एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, कि हे प्रभु आपके चरणों में ये शब्द स्वरूपी राम, कौन करतार माने शब्द स्वरूपी राम तू ही है, हक्का कबीर सत कबीर, और तो बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा, तेरे चाकरा पा खा के, नानक जी कहते मैं तो आपके इन शिष्यों के भी पैरों की धूल हूं, क्योंकि जो ज्ञान इनको है मुझे नहीं आज तक। और उसके बाद नानक साहिब जी को परमात्मा ने उपदेश दिया और बहुत देर तक डिटेल से बात हुई कि बच्चा इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना, इस नाम को भी अभी किसी को नहीं बताना, काल का दाव लग जाएगा। अब सचखंड में देखने के बाद, सारी सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद नानक जी परमात्मा के बताए हुए प्रत्येक पद चिन्ह पर चले और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार आपको दिन में बताया था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तो बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरी, आप बिचली पीढ़ी में आगे हो। अब ये काल के दूत ये नकली नाम दे रहे हैं, ये काल प्रेरित है। काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था, तब काल ने कहा था तुम्हारे जो कोई संत आएगा उससे पहले मैं नकली संत भेजकर और सतलोक सचखंड की महिमा इतनी करवा दूंगा झूठे गुरुओं से, वो नकली जो है ना नाम देंगे और महिमा तेरी गाओगे सचखंड और सतलोक की। जो उनके पास नाम सही नहीं होगा वो गलत नाम देंगे और महिमा सतलोक और सतपुरुष की कहेंगे, वो मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। काल ने कहा था कि जब तेरा संत जाएगा पीछे से तब कोई नहीं सुनेगा तेरे संत की। तो परमेश्वर ने कहा था ये मेरा काम है। मालिक को पता था कि इसके नकली दूत जो झूठे ये ज्ञान को प्रचार कर चुके होंगे और फिर हम जा करके अपने दास को भेजेंगे और फिर वो सत्य ज्ञान प्रचार करेगा, सबकी पोल खुल जाएगी और वो पुण्यात्मा बच्चे मुझे पहचान लेंगे, हमारे ज्ञान से हमें पहचान लेंगे। यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, ये नकली दूत भी यही ज्ञान यही नाम देते पाते। आज आपको परमात्मा की पहचान नहीं होती और आप काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। पुण्यात्मा हम जो प्रसंग कर रहे हैं कि हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब हमारे हृदय में ये पहचान हो जाएगी सचमुच कबीर इज गॉड, फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर तो परमात्मा मोक्ष हुआ पड़ा है कति, बहुत ही आसान। पुण्यात्मा ये हठ योग करके 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठो, ये 80-80 हज़ार वर्ष बैठ के चले गए, उन्हें कुछ भी ना हासिल हुआ। और ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे बैठ के राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव वाले, ये कहाँ ले जाएंगे पुण्यात्माओं को? झूठा ज्ञान। अरे ये समाधि कहाँ लगावे, ध्यान कहाँ लाओगे? ना सतनाम का बेरा, ना सचखंड का बेरा। वो सतनाम, वो सार शब्द, वो सत शब्द, वो सतपुरुष, और वो सतान, और वो सतनाम। परमात्मा कहते झूठा ज्ञान है। और बात करें मेरा ऊपर लियो मंजिल पे, मंजिल का एक कभी ना मेरा सतनाम ना ये सतान बतावे, अकल कहाँ गई इनकी। तो परमात्मा कहते हैं अब परमात्मा को पहचानना है, अपनी पहचान आप कराने आए थे। जो लीला मालिक ने की है वो वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, अपनी प्यारी अच्छी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब दिखाते हैं आपको वेदों में ये प्रमाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में ये देखिएगा। ऋग्वेद ये 9-10 इकट्ठे ही जल्द है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26। ये और भी बहुत मंत्र दास ने लिखे हुए हैं, इनमें सब में प्रमाण है, लेकिन हम मोटा मोटा लेंगे। 26 इसमें अनुवाद है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने कबीर, ये देखो यहाँ कबीर शब्द देखा, कबीर अतः इन्होंने अपसर्ग लगा के कबीर ही कर दिया, कबीर। हम इसको भी जैसे पुनः कहो तो पुनर् कहो,
तो ये कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, ये अर्थ नहीं करना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब आपको पहले ये कबीर शब्द क्लियर करते हैं। अब आपको ये कवि लिखो तो भी कबीर देव, हम कहते हैं कबीर साहब, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर। हम कबीर देव को कबीर परमेश्वर कहने लगे, कबीर साहब। सिर्फ हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में।